अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यही सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अरुणाचल गवर्नमेंट का डिफॉल्ट ये है। अरुणाचल गवर्नमेंट आज तक रीजनल कमेटी का जो रिपोर्ट है पब्लिक डोमेन में नहीं दिया गया है। आप लोग भी कभी दिन पूछिए, आप लोग प्रेस मीडिया है, आप लोग का ये राइट बनता है। ये चीज़ नहीं होने का वजह से आज कहीं कहीं बाउंड्री डिस्प्यूट एरिया में प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ दिन पहले हमारा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में बहुत इशू हुआ। उस इशू का तरफ से उसको जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए, उसका एग्जैक्ट चीज़ क्या है उसको डिटेल बताने के लिए हमारा अरुणाचल के जो बॉर्डर एरिया के जो बैठने वाले वासियों को और जो हमारा काउंटर पार्ट जो असम में बैठ रहे हैं उन सबको मिसअंडरस्टैंडिंग को हम लोग क्लियर करने के लिए आज इस प्रेस ब्रीफिंग को हम लोग लेके आया हुआ है। इसलिए मेरे राइट साइड में है, ये मेरा लेफ्ट साइड में मेरा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है, ये रिगी बुई। ये राइट साइड में मेरा ओमेनमेंट प्रेसिडेंट निदोयाम। इसलिए मैं हम 4 पॉइंट का मेमोरेंडम को आप लोग को ये करेगा। इसमें बहुत सा असम मीडिया में एक वन वे मीडिया टेलीकास्ट कर रहा है, तो मिसकंसेप्ट बहुत सा हो रहा है। तो इसमें हमारा काउंटर पार्ट का जो भी असम मीडिया होने से भी इसको अच्छा से ध्यान से सुनने से ठीक है, क्योंकि हम लोग ये चीज़ को रियलिटी जब तक विजिट नहीं करेगा, रियलिटी डिटेल जब तक खुद मालूम नहीं होगा, उसको मीडिया में आने से ठीक नहीं होगा सोच के, इसलिए हम लोग थोड़ा कुछ देर तक रुका हुआ था। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव का भी एक ये था कि अभी हॉट इश्यू हो रहा है, इतना जल्दबाजी आप लोग वो इस एरिया में मत जाओ, नहीं आने से ठीक है, वो बोलने की वजह से हम लोग कुछ थोड़ा डिले हुआ है। तो ये चीज़ को कल हम मेमोरेंडम सीएम सर को मेमोरेंडम सबमिट किया है। तो 4 पॉइंट मेमोरेंडम है। फर्स्ट पॉइंट है तोराजन फायरिंग एक्सीडेंट। सेकेंड पॉइंट है इमीडिएटली अरेस्ट दुर्गा बोरा, जो मेन कॉन्स्पिरेसी है, जो मेन मास्टरमाइंड है, उसको अरेस्ट करना है। 3 पॉइंट में है इमीडिएटली रिलीज इनोसेंट विक्टिमाइज, जो हमारा अरुणाचल का कुछ इनोसेंट पब्लिक को अरेस्ट किया है, जो दुर्गा बोरा का कहने पे अरेस्ट हुआ है, उसको रिलीज करना है। और 4 में है रीवेरिफिकेशन रीजनल कमेटी दुरपाई चंपक चेजो सोगुम कंकू सर्कल, उसको हमारा अरुणाचल का रीजनल कमेटी जो लोपिंग सिस्टम बना के रखा हुआ है, उस विलेज को लोपिंग सिस्टम बना के रीजनल कमेटी को रखा हुआ है, उस चीज़ को ये करना है। इसलिए हम पॉइंट फर्स्ट जाएगा। फर्स्ट पॉइंट जो फायर एक्सीडेंट जो तोराजन विलेज में जो हुआ है 5 जून में, तो उसको हम लोग उस दिन रिसेंटली हम लोग 2 तारीख को हम लोग जाके विजिट किया है। 8 को जाके हम लोग विजिट किया है। 8 को जाके विजिट किया है। तो तोराजन जो नाइबरिंग विलेज जो उसमें है किचा कतोनी, पानबाड़ी, मोयंग, जो असम साइड में पड़ता है, वो विलेज का आदमी लोग माने तोराजन विलेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन लोग एक अच्छा पीसफुल मेंटेन, एक ब्रदरहुड मेंटेन करके, भाईचारा मेंटेन करके अच्छा से बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये चीज़ एक बॉर्डर इशू भी नहीं है, क्योंकि बॉर्डर रिलेटेड इशू, बाउंड्री डिमार्केशन इशू वो भी नहीं है, क्योंकि उन लोग आपस में बहुत मिल के बैठ रहे हैं एक दूसरे को। तो ये चीज़ जो वहाँ का ये का पानबाड़ी का, किचा कतोनी का, ये का मोयंग का पब्लिक भी तोराजन पब्लिक से कोई दिक्कत नहीं है। उन लोग अच्छा से रिलेशन एकदम पीसफुल मेंटेन करके बैठा हुआ है। तो ये एक्सीडेंट जो स्टार्ट हुआ है 2 जुलाई 2021 से स्टार्ट हुआ है। वहाँ से कोई अननोन आदमी असम से आके उसका पेडीफील्ड का जो WRC जो खेती होता है ना, उसका फेंसिंग को तोड़ना शुरू किया है, फेंसिंग तोड़ना शुरू किया है। तब से अननोन आदमी लोग वहाँ से आके उस ज़मीन को करना शुरू हुआ है। तो उसका बाद 23 में 2023 यही साल में उसमें मंदिर कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया है, इलीगली मंदिर कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया है, एक टेंपल बनाना शुरू किया है। तो उसको वहाँ का पानबाड़ी का, मोयंग का पब्लिक लोग भी साथ दे के अरुणाचल गवर्नमेंट को इंटीमेशन दिया है, ये ऐसे हो रहा है बोला है। लिकाबाली एडमिनिस्ट्रेटिव को कंकू सर्कल का सीओ को इंटीमेशन दिया है। तो लिकाबाली कंकू सर्कल का सीओ जो दिमाजी सीओ को इंटीमेट किया है। तो दिमाजी सीओ से असम गवर्नमेंट खुद आके उस चीज़ को डिसमेंटल किया है। दैट मीन्स वो ज़मीन अरुणाचल है,
क्योंकि असम का आदमी खुद असम पुलिस आके वो ज़मीन वो मंदिर जो बनाया मंदिर को तोड़ के जमीन उनका जितना कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स था उसको लेके चला गया, दिमाजी लेके गया, क्योंकि वो चीज़ को हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट नहीं तोड़ा है। हमारा अरुणाचल सीओ जो कंकु सर्कल का सीओ जो असम दिमाजी का सीओ को इंटीमेशन दिया है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ से आके तोड़ा गया है। दैट मीन्स वो ज़मीन जो प्योरली अरुणाचल है, तो इसलिए हमें बाउंड्री डिमार्केशन बाउंड्री प्रॉब्लम के लिए बोलने का जगह नहीं है। उसका बाद ये तोराजन का मेन इशू ये है, तो वही चीज़ को फिर उस दिन 5 जून को वही एरिया में ये एक दुर्गा बोरा बोल के एक आदमी है, डिंगिया विलेज पीओ गुरगामुख दिमाजी डिस्ट्रिक्ट से है। वो जो पानबाड़ी अभी मोयंग जो एरिया जो तोराजन का नज़दीक जो एरिया है ना, जो बाउंड्री क्रॉस टचिंग करता है, उस विलेज से उसका 15 किलोमीटर समथिंग 20 किलोमीटर का नीचे का है। वो एक्चुअली वो पानबाड़ी मोयंग केचाकतनी का नहीं है, वो नीचे साइड का है। उसे उस विलेज से जो बॉर्डर नाइबरिंग विलेज से 20 किलोमीटर नीचे का है। वो आदमी जो आके उस दिन 5 तारीख को वहाँ में प्लांटेशन करना शुरू किया है। वो उस समय में एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था बोल के उस चक्कर में वो प्लांटेशन करना शुरू हुआ है। तो उसमें भाई एक्सीडेंटली हुआ है, गलती भी हुआ है, उसको हम मेरा आदमी सही है वो नहीं बोलता है, हम भी कंडेम करता है। वो सब नहीं होना चाहिए था, हर चीज़ बातचीत में सोल्यूशन होना चाहिए था, वो चीज़ नहीं होना चाहिए था। उसमें हुआ है ये दुर्गा बोरा जो ये एक क्रिमिनल मेंटेलिटी वाला आदमी है। ये आदमी जो ऑलरेडी 3 माउंट रेप केस में असम दिमाजी में जेल में बैठ चुका वाला आदमी है। जिस समय वो 3 माउंट जेल में बैठा था उस समय उस बीच में 21 से 22 का बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिस समय रेप केस ट्रायल में चल रहा था कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। उसको जिस दिन रिलीज हुआ है, रिलीज होने का 2 दिन का बाद ही 5 तारीख को ये एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि ये इसमें एक जहाँ हम लोग जज किया है कि ये दुर्गा बोरा का ही मेन मास्टरमाइंड यही है। ये आदमी जो अपना एक लेन लालची होके कि वो एरिया जो खाली है तो उस एरिया को लालची होके उस एरिया को लेने का चक्कर में ये पब्लिक को मैनिपुलेट कर रहा है। तो असम पब्लिक को भी मैनिपुलेट कर रहा है और जितना इंटर वहाँ का जो आस पड़ोस जो भाईचारा जो बेच रहा है उसको मतलब डिस्ट्रक्शन कर रहा है, दोनों आपस में झगड़ा करा रहा है। इसलिए ये दुर्गा बोरा को हम लोग बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन ने हम लोग इसको एफआईआर दर्ज किया है, लिखावाली एफआईआर में दर्ज किया है, केस रजिस्टर भी हुआ है। तो आप लोग को कॉपी दिया है, केस का नंबर पूरा दिया गया है। इसलिए हम लोग का गवर्नमेंट को वही एक हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट को एक असम गवर्नमेंट को भी एक हम लोग का एक रिक्वेस्ट है कि आप एक सिंगल आदमी को से तो ज़्यादा हम आम आदमी ज़्यादा है ना, इंटर अरुणाचल इंटर असम एक बहुत स्टेट का रिलेशन बड़ा बात है। तो इसलिए हम लोग का डिमांड यही कि दुर्गा बोरा को जल्द से जल्द अरेस्ट करना है और अरेस्ट करके मेन कल्प्रिट कौन है इसको इन्वेस्टिगेशन करना है। जो असली शूटर कौन किया है वो आदमी को इन्वेस्टिगेशन करना है। तो हम लोग भी ये चीज़ को सही नहीं मानते, ये गलत है। लेकिन ये पहले ये दुर्गा बोरा को जब तक अरेस्ट नहीं होगा तो रियलिटी क्या है उसको हम लोग मालूम नहीं होगा, एग्जैक्ट चीज़ क्या है उसको मालूम नहीं। इसलिए हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट बॉर्डर गवर्नमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट है कि दुर्गा बोरा को जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट करके इसको एसआईटी बता दीजिए सही क्या है गलत क्या है तब पता चल जाएगा। और ये दुर्गा बोरा का चीज़ है। और सेकेंड जो इमीडिएटली जो रिलीज एनोशन जो लोग है तो उसमें एक 80 ईयर्स का गांगुरा एक तो है, बूढ़ा है। वो 80 ईयर्स का बूढ़ा क्या बंदूक चला सकेगा, क्योंकि ये दुर्गा बोरा जो उस आदमी लोग को ये किया गया ये आदमी बोल के बताया है, इसलिए अरुणाचल पुलिस उसको अरेस्ट करके रखा हुआ है। इसलिए हम लोग का डिमांड वही है कि उस एनोशन को जल्द से जल्द आप लोग रिहा कर दीजिए, दुर्गा बोरा को अरेस्ट कीजिए। तो सही पारिंग कौन किया है आप लोग भी जज कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, इंक्वायरी बताइए, अरुणाचल गवर्नमेंट भी बताए, असम गवर्नमेंट भी बताए। सही कल्प्रिट को पकड़ना चाहिए। तो इनोसेंट पब्लिक को क्यों अरेस्ट करेगा? जो बुरा है, जो बंदूक पकड़ ही नहीं सकता है, ओल्ड एज लोग है, उसको अरेस्ट करके ऐसे अभी सेंट्रल जेल में रखा हुआ है, पासीघाट जेल लेके गया हुआ है। एक मेडिकल प्रॉब्लम है, एक बुरा तो 80 ईयर्स का है, बुरा है बोला है, और बाकी लोग मेडिकल प्रॉब्लम वाला है बोला है। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ये सब चीज़ को उन लोग गवर्नमेंट देख के ये बेटे जो डिटेन किया हुआ है उसको जल्द से जल्द रिलीज कर देना चाहिए। ये लोग इनोसेंट पब्लिक है, जो कल्प्रिट है उसको अरेस्ट करना है। हम लोग भी बोलते हैं उसको अरेस्ट करना है, ये करना है, उसको एज पर लॉ में उसको ये करना है, पनिशमेंट देना है। क्योंकि ये चीज़ ऐसे फायरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक
आपस में भाईचारा का मेंटेन करना चाहिए, रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। जो भी हो हलचल बातचीत करने में सोल्यूशन आता है, गोली बारी में होता नहीं है। और इसलिए हम यही पॉइंट में हम असम का जो मेरे प्रतिनिधि को भी, असम का जो पब्लिक को भी हम वही रिक्वेस्ट है कि वन वे मीडिया नहीं चलाने से ठीक है। क्योंकि हमारा अरुणाचल में कोई भी असम आदमी अगर गाड़ी किसी को टोकता भी है, हमारे यहाँ में हम स्ट्रिक नहीं करता है, हम किसी को मेंटली हरस नहीं करता है। तो हम असम मीडिया को, असम पब्लिक को, असम ऑर्गेनाइजेशन को वही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कुछ भी अगर असम अरुणाचल में कुछ ये हो जाता है, आप वहाँ में धरना पे आ जाता है, हंगा पे आ जाते हैं, आप गाड़ी तोड़ना शुरू हो जाते हैं, पब्लिक थ्रो एंड प्रो वाला पब्लिक को डिस्टर्ब करता है। ये चीज़ को हम असम काउंटर फोर्ट को, असम का जितना ऑर्गेनाइजेशन है, जितना वेल विशर है, उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। हमारा अरुणाचल में आज तक वो सब हुआ नहीं है। रिसेंटली भी हमारे यहाँ में एक टिफर, हमारा दापो का एक लड़की को चिपके मारा दिया, लेकिन हम तो इस तरह किया नहीं है। हम तो एज पर लॉ को हम भरोसा करते हैं ना, लॉ जिस सिस्टम में पनिशमेंट करते हैं हम उस पर भरोसा करते हैं। इसलिए हम असम काउंटर फोर्ट को भी हम वही रिक्वेस्ट करते हैं, आप लॉ पे भरोसा कीजिए, आप अपना पे लॉ को हैंडल करने का कोशिश ना कीजिए। ये होने से हमारा एक कम्युनल वॉर हो जाता है। तो हम भी एक सेंसिटिव आदमी है, हम लोग भी एक सिंपैथी होता है कि हमारा अरुणाचल आदमी को क्यों होता है, तो हमें भी दुख होता है। और असम का जो चीज़ हम भी उसको करने का तैयारी हो जाता है। ये चीज़ को हमको भी मौका नहीं देना चाहिए। और असम वाला को भी हम रिक्वेस्ट करता है, ये सब थ्रो एंड प्रो वाला को कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो भी वेस्टर्न पार्ट से जो भी हमारा अरुणाचल गाड़ी जाता है उसको पीसफुल जाने देना है, और आप लो पे भरोसा करना है। ये चीज़ है। दुर्गा बोरा को इसलिए बार बार फिर दोबारा बोलता है, दुर्गा बोरा को जल्द से जल्द अरेस्ट करके हम लोग मेन कल्प्रिट को ढूंढना है। ये और फोर्थ पॉइंट ये है, रीजनल कमेटी, जो रीवेरिफिकेशन ऑफ रीजनल कमेटी। ये जो है कोई हमारा बस्ती आदमी लोपिंग सिस्टम को मालूम नहीं है। तो लोपिंग सिस्टम ऐसे है कि एक एरिया को आपको लोपिंग कर देगा, जिस एरिया हम घर बैठे वो अरुणाचल है, उसका बाहर जाके हम एक पट्टा नहीं उठा सकता है, एक गची नहीं कर सकता है। तो उसको हम करने के लिए हम असम पुलिस से हम परमिशन लेना पड़ेगा। ये तो एक नाइंसाफी चीज़ है ना। तो मेरा ही जगह में हमको सिर्फ घर को देगा, सराउंडिंग को नहीं देगा बोले, तो ये तो गलत बात हो रहा है। इसलिए हमारा यही एक, हमारा जो लोअर सिंह का रीजनल कमेटी को हम रिक्वेस्ट करता है कि आप ये 2-3 बस्ती को, दुरपाई, चंपक चेजो, सोगुम को आप रीवेरिफिकेशन कीजिए। इसको पब्लिक डोमेन में पब्लिक को आप पूछिए, आप इस लोपिंग सिस्टम को पब्लिक एग्री करता है ना नहीं करता है। पब्लिक को पूछ के आप इसको लोपिंग कैसे करना है, करने से भी पब्लिक को पूछ के, वहाँ का इंटेलेक्चुअल, वहाँ का वेल विशर को पूछ के आप लोपिंग कीजिए। नहीं तो ये बाद में इन फ्यूचर में ये बहुत प्रॉब्लम होने वाला चीज़ है। क्योंकि लोपिंग सिस्टम को कोई अभी तक बस्ती वाला मालूम नहीं है। क्योंकि लोपिंग सिस्टम ऐसे एक है कि आप जिस बस्ती को आप लोपिंग कर देगा वो अरुणाचल होगा, लेकिन उसका सराउंडिंग, जितना सराउंडिंग एरिया है वो असम पे गिर जाएगा। तो हमको तो सिर्फ मेरा घर से बाहर निकल ही नहीं सकेगा, वैसी सिस्टम हो गया ना। हम अपना घर में बैठना है, सिर्फ अपना घर में हम जो भी करना है अपना घर का अंदर में करते रहना है, हम घर से नीचे ही नहीं नाम सकते। ये चीज़ को हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट को भी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये चारों डिस्ट्रिक्ट को, आप तीनों विलेज को आप दोबारा रीजज कीजिए, वेरिफिकेशन कीजिए। आप सोचिए, आप इतना नाइंसाफी करना भी ठीक नहीं है। और हम रीजनल कमेटी को वही एक हम रिक्वेस्ट है कि एज पर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस तरस चटर्जी का मुताबिक हम लोग एज अरुणाचल गवर्नमेंट तो जीत के बैठा हुआ है, लेकिन आप लोग एक पीस मेंटेन करेगा बोल के एक रीजनल कमेटी बनाया है, उसको हम लोग भी वेलकम करता है। लेकिन रीजनल कमेटी आप लोग बनाए हैं तो एटलीस्ट अरुणाचल का ज़मीन को आप असम को ही देते जाएगा। हमारा एक ज़मीन खुद अगर नहीं ले सकेगा, दैट मीन्स रीजनल कमेटी बनाने का मीनिंग क्या रह गया। तो रीजनल कमेटी का मीनिंग हो ये, आप उस वक्त तोड़ा देना है, इस वक्त तोड़ा लेना है। बोर्ड गवर्नमेंट डिसाइड करके आप मिल के असम का जो नेसेसरी चीज़ है असम को दे देना है, अरुणाचल नेसेसरी चीज़ अरुणाचल को दे देना है, उसे तो रीजनल कमेटी बनाना है ना। तो आप एक 3 कैटेगरी सिस्टम में बना के रखा हुआ है। कैटेगरी 1 है आप असम गवर्नमेंट एग्री है कि अरुणाचल है। कैटेगरी 2 है कि बोर्ड की गवर्नमेंट डिस्कस करना है। कैटेगरी 3 है कि असम गवर्नमेंट एग्री नहीं करता है क्योंकि रेवेन्यू एरिया है, असम गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू एरिया है, तो उसको असम गवर्नमेंट नहीं मानता है। चीज़ ये है कि जो अभी का चंपक चीजो, दुरपाई, कंकू, ये जो है कैटेगरी 2 में आता है, कैटेगरी 2 में आता है क्योंकि ये डिस्कस करना है। इसलिए इसको बोर्ड गवर्नमेंट डिस्कस करके ये लोपिंग सिस्टम को हटा देने से ठीक है, क्योंकि उसको जैसे पहले से अरुणाचल में था, ये एरिया अरुणाचल में था, अरुणाचल एडमिनिस्ट्रेटिव उसको चला रहा था, उसी जैसे इसको अरुणाचल में रहने देने से ठीक है। इसको ये इसलिए हमारा ये एक
कांकू सर्कल का जितना वहाँ का दोरपाई का चंपक चेचो सोहम का पब्लिक का उसका भी एक रिक्वेस्ट है कि उसका भी एक ये है कि दरख्वास्त है कि इसको अरुणाचल गवर्नमेंट ये चीज़ को अगर दोबारा रिवेरिफिकेशन करने से अच्छा है बोलते हैं। ये चीज़ हम अरुणाचल गवर्नमेंट को, मेरा डायनामिक सीएम पेमा खांडू सर को भी हम रिक्वेस्ट करता है कि आप इसको दोबारा ये तीनों विलेज को दोबारा जांच कीजिए, फिर सोचिए है। यही आज मेरा आज का ये प्रेस ब्रीफिंग यही है मेरा। और आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना है तो ये कर सकते हैं। आप क्लेम कर रहे हैं कि ये जो वहाँ का जो नेबर जो अपना अपना आसपास का जो बाउंड्री एरिया का गांव वाला से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर वाला आके वहाँ उसका पास मेरा पास एक वीडियो सोर्स भी है, आपको हम वीडियो दे देगा। वहाँ का लोकल गांगबुरा का बात किया हुआ है, क्योंकि असम वाला गांगबुरा का बात किया हुआ है। मेरा पास वीडियो सोर्सेस भी है, तो आप उस गांगबुरा को कभी दिन जाके आप लोग भी पूछ सकता है यहाँ में, क्योंकि वो मेरा पास वीडियो है। क्योंकि वहाँ का आदमी ये क्या, मेरा पास वीडियो है। क्योंकि हर चीज़ ये करने से पहले हमको ग्राउंड रियलिटी को पूरा डिटेल को हमको जानना है, तो उसको डिटेल को जान के हमको ही बात करना है। यही चीज़ इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये चीज़, और आप ये थोड़ा ये दुर्गापुरा को भी आप जज कर सकते हैं, ये उस एरिया का है ही नहीं है। और नीचे उसका विलेज का नाम है दिंगिया, और POPS दिमाजी में ही आता है, गोरगामुख में आता है। उस दुरपाई ये पानबाड़ी केचा कातोनी से 20 किलोमीटर नीचे में है उस आदमी का। और ये आदमी जो एक किशोर मुक्ति संग्राम उसका जनरल सेक्रेटरी है असम का, ये है। जी पुलिस लोगों ने इसके ऊपर आपने जैसे कोई बाहर से आके यहाँ पर लैंड का इशू क्रिएट कर रहा था, तो उसके ऊपर अरुणाचल पुलिस कुछ एक्शन लिया? जी अरुणाचल पुलिस का आपको केस रजिस्टर का कॉपी भी पीछे में दिया गया है, केस रजिस्टर किया है। ये अरुणाचल गवर्नमेंट अभी ये है कि असम में एक वही, अभी हम असम गवर्नमेंट को, असम पब्लिक को, असम में वो है कि ये दुर्गा बोरा को उन लोग फ्रीडम फाइटर समझते हैं। तो आप फोटो भी उसमें दिया गया है। और फ्रीडम फाइटर करना है तो चाइना को लड़ने जाओ ना, हम भाईचारा में क्यों लड़ते हैं? आप इतना फ्रीडम फाइटर लड़ने दिले, चाइना में चला जाइए, चाइना में लड़े। तो हमारा अरुणाचल और असम, तो हम असम से निकलने वाला है ना। हम तो पहले असम का अंदर में था ना। असम आप मेरा पिताजी बन के बैठा हुआ है ना, तो आप पिताजी बन के बैठा हुआ 3642 स्क्वायर किलोमीटर, तो आप तो लैंड चोरी किया हुआ है ना। वो तो हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो उसको भी असम गवर्नमेंट नहीं मानता है और असम का पब्लिक नहीं मानता है। यही चीज़ है ना। इसलिए असम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहाँ का वेल विशर है, उसको जानना चाहिए, क्योंकि वो मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है कि ये का उसको जरूरत नहीं से कभी दिन आपको हम दे देगा कि सुप्रीम कोर्ट का लीगल डॉक्यूमेंट्स है। अभी 5 आदमी डिटेन किया गया है जी। अरेस्ट किया गया, सीधा अरेस्ट किया गया। जी 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 वो जो लैंड है वो उसका विलेज से 20 किलोमीटर जी 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 जी। तो अरुणाचली को कैसे पता चला कि वो वहाँ प्लांटेशन कर रहा है? जो फायर हुआ है वो किस तरह से शुरुआत हुआ? हम लोग का ये एज ग्राउंड रिपोर्ट में हम लोग का ग्राउंड रिपोर्ट का ऐसा में आपको फोटो दिया गया दुर्गा बोरा का, जो पूरा हथियार उठार लेके आए। आर्गूमेंट उस साइड से हुआ है। पहली बात है कि यही जो मंदिर कराने वाला भी दुर्गा बोरा था। जिस मंदिर को असम गवर्नमेंट डिमोलिश करके कुछ सामान को लेके गया ना, वही एरिया में ही है। क्योंकि असम गवर्नमेंट उसको तोड़ा है, दैट मीन्स वो अरुणाचल ज़मीन है कि नहीं? असम गवर्नमेंट उस ज़मीन को तोड़ के ले गया है। आप इसमें इलीगल मंदिर बनाना, असम आदमी इसमें मंदिर बनाना गलत है बोल के अगर तोड़ा है, दैट मीन्स वो अरुणाचल है। तो उस एरिया में अभी का एक्सीडेंट जो हुआ है, जो अभी का जो एक्सीडेंट हुआ ना, तो इसलिए कि दुर्गा बोरा का वो उसका पिस्तौल वाला भी है, वो एक क्रिमिनल मेंटेलिटी वाला। वो पहले हॉट अरगू है। हम लोग का आदमी का एक जल्दी पैसा निकलता है ना, हम लोग का लोकल आदमी का जल्दी गुस्सा हो जाता है। वो प्रवोक पहले किया है। प्रवोक करने की वजह से ज़्यादा उसमें टूटू में हो गया। उस टूटू में कौन आके क्या हुआ है उसको भी डिटेल हमारा बस्ती तोड़ासन का बस्ती आदमी भी डिटेल अभी तक मालूम नहीं है कौन करके कहेंगे। यही चीज़ है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दुर्गा बोरा को अरेस्ट करने से सही चीज़ जो मालूम होगा। तो हाँ, उसका साइड से हुआ है। हाँ, उस साइड से भी हो सकता है। हाँ, वही तो, क्योंकि हथियार उसका पास भी हथियार है, उसका पास हर लोकल चीज़ है, पोटोपुरा है, वो उस समय का है। तो इसलिए हम लोग का कि दुर्गा बोरा को जब तक अरेस्ट नहीं होगा हम लोग सही जस्टिफाई नहीं कर सकेगा। सही कौन है गलत कौन है वो मालूम नहीं होगा। दुर्गा बोरा को अरेस्ट करेगा तब हम लोग सही मालूम होगा।
क्योंकि ये चीज़ एक आस पड़ोस का उस दुरुपाई ये का पानबाड़ी कच्चा कातोनी का विलेज का आदमी होने से भी अलग बात है ना। वो इतना दूर से वहाँ में आके उस विलेज को मैनिपुलेट करना, मिसगाइड करना, दैट मीन्स तो उसका सोच अलग है ना, उसका सोच अलग है। वो भाईचारा मेंटेन करने के लिए नहीं है, वो मतलब झगड़ा करना है, हमको गोलीबारी करना, उसका मेंटेलिटी वो है। तो वो नहीं तो 15 किलोमीटर से आके उसमें प्लांटेशन करने की क्या ज़रूरत है? असम में इतना ज़मीन खाली है। ये असम अरुणाचल रीजनल कमेटी का प्रपोजिट ये जहाँ में इंसिडेंट है वो एमपी पे आते हैं, मैं कंडक्ट हाँ, अरुणाचल के अंदर में आता है। आइडेंटिफाई है। हाँ, आइडेंटिफाई है। और जो आप फाइव एलएच एक्यूज है तो हम्म। कि आप वो हम्म। हम्म। आप किसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो इनोसेंट है? क्योंकि असम का साइड से तो इंसान को गोली लगा है। नहीं, क्योंकि आप लोग भी जाके देखिए, आदमी 80 ईयर्स का आदमी कोई बंदूक नहीं चला सकेगा। एक गांग बुरा है, ओल्ड एज वाला आदमी है, आप लोग जाके देखिए बंदूक चलाएगा हमारा जैसे आदमी चलाएगा। क्योंकि हम लोग जल्दी प्रेशर भी होता है तो जल्दी गुस्सा करता है, यंग एज है तो जल्दी गुस्सा, बॉक्सिंग भी जल्दी मारता है, हम लोग कर सकते हैं। एक 80 ईयर्स आदमी बंदूक तो नहीं चला सकेगा। तो अगर चलाया है तो उसका साथ से हथियार मिलना पड़ेगा ना। वो आदमी अगर चलाया है, हथियार मिलना पड़ेगा ना, उसका कोका तो मिलना पड़ेगा, जो वेपन यूज़ किया उसको मिलना पड़ेगा ना। इसलिए हम लोग बोले वो जो इनोसेंट है उसको रिलीज़ कीजिए, आप सही इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आप दुर्गा बोरा को अरेस्ट कीजिए, जो कौन बंदूक से उसको भी अरेस्ट कीजिए, एज पर लो पे ये कीजिए, हम लोग का वही है। पांच लोगों को किस बेसिस में अरेस्ट किया पुलिस ने? आप लोगों ने ऐसे इंक्वायरी पूछताछ किया? इसको दुर्गा बोरा का ये एफआईआर का मुताबिक अरेस्ट किया बोले। एफआईआर बेसिस हाँ, एफआईआर बेसिस में होता है। हाँ हाँ, किसी किसी को तो पूछेगा, आपको कुछ पूछना है बोल के ताना में लेकर रखे, अरेस्ट करके रखा है। तो अब असम पुलिस टच में है? असम पुलिस से अभी तक हम लोग बात नहीं हुआ है। असम पुलिस हम लोग को अभी तक बात नहीं किया है। उस दिन भी हम लोग को गए, हम लोग को ये नहीं हो रहा है। तो लोकेलिटी वहाँ का लोकल जो है, जो पानबाड़ी कच्चा कातून से लोकल लोग से हम लोग बातचीत होता है, वहाँ का लोकल अभी तक आप भी अभी जाइए, वहाँ का तोराजन का आदमी आपको वहाँ का लोकेलिटी को मिला देगा। क्योंकि लोकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अभी ग्राउंड रिपोर्ट, उस समय में गरम में हम लोग को यहाँ का अरुणाचल गवर्नमेंट आप लोग को प्रेस मीडिया को भी मत आओ बोला था। तो अभी कुछ ये हो गया है, शांत हो गया, आप लोग जा सकता है, हम लोग भी लेके जाएगा, आप पूछ सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उसी जगह जो एक्सीडेंट जगह में एक ऑलरेडी अरुणाचल गवर्नमेंट का विंडशॉप भी बना के रखा हुआ है, बिल्डिंग बना के रखा, कंस्ट्रक्शन अच्छा बिल्डिंग बना के रखा। अगर वो असम लेन में आता तो असम उसको कंस्ट्रक्शन करने नहीं देगा ना। चीज़ ये है, क्योंकि वो प्योरली, और ये चीज़ भी है कि रीजनल कमेटी का ये जब तक फाइनल डिसीजन नहीं देगा, बहुत ही जो ये है इंक्रोचमेंट, जो रीजनल का प्रॉब्लम, जो बस्ती जो बाउंड्री जो होता है ना, उसमें कोई किसी अरुणाचल भी उसमें कुछ ये नहीं करना है, असम भी नहीं करना है। वो एक दोनों गवर्नमेंट का एक तो बातचीत करके रखा हुआ है। क्योंकि जब तक डिमार्केशन क्लियर नहीं होगा उसमें कुछ नहीं करना है, दोनों गवर्नमेंट कुछ नहीं करना है। तो ये चीज़ को दुर्गा बोरा समझता है। वो तो एक अननोन आदमी नहीं है ना, वो एक संगठन का एक जनरल सेक्रेटरी है, वो अच्छा मालूम है। तो उस समय में वो फॉरेस्ट डे होने से भी एनवायरमेंट डे थे, आप असम में कहीं भी प्लांटेशन कर सकते हैं ना। तो वही जहाँ में डिस्प्यूट लेना उसमें करने का क्या जरूरी है? तो ये तो नहीं सर, यही आप अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यही सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अरुणाचल गवर्नमेंट का डिफॉल्ट ये है। अरुणाचल गवर्नमेंट आज तक रीजनल कमेटी का जो रिपोर्ट है पब्लिक डोमेन में नहीं दिया गया है। आप लोग भी कभी दिन पूछिए, आप लोग प्रेस मीडिया है, आप लोग का ये राइट बनता है। ये चीज़ नहीं होने का वजह से आज कहीं कहीं बाउंड्री डिस्प्यूट एरिया में प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि किसी को नहीं दिया गया है रीजनल कमेटी का। ये अपना रीजनल कमेटी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं लाने का वजह से आज ये प्रॉब्लम कहीं कहीं जगह में हो रहा है। क्योंकि कोई बस्ती लोपिंग सिस्टम को अभी तक कोई मालूम नहीं है, कोई बस्ती आदमी मालूम नहीं लोपिंग सिस्टम क्या चीज़ है। लेकिन उन लोग समझ गए लोपिंग हो गया, मेरा बस्ती अरुणाचल में घुस गया, लेकिन वो सराउंडिंग जो असम में चला गया ना। ये चीज़ आप लोग भी इसको पूछिए, मीडिया राइट बनता, कभी दिन सीएम को मिलने से पूछिए, आप लोपिंग बनाते समय पब्लिक को पूछा है क्या? तो हम लोग भी डिमांड वही है कि आप ये बाउंड्री डिमार्केशन नहीं करने से पहले जो भी रीजनल कमेटी का रिपोर्ट को आप पब्लिक डोमेन में लाइए, पब्लिक डोमेन में दिखाइए, तब तो मालूम होगा ना। हम भी जस्टिफाई करेगा ना। मेरा तो आधा जो एलपीसी 3.5 हेक्टेयर का एलपीसी बनाने वाला असम में जा रहा है, हम अरुणाचल गवर्नमेंट को ऐसे टैक्स दे रहे हैं। यही चीज़ है ना। तो हम लोग भी सोचते हैं कि मेरा ज़मीन बच रहा है या नहीं बच रहा है, ये है।